इस वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। एक व्यक्ति बहुत समय से रेत के साथ खेल रहा था। मित्र ने पूछा कि भाई तुम बच्चे नहीं हो, इतने बड़े हो गए हो और ये रेत के साथ क्या खेल खेल रहे हो? वह व्यक्ति कहता है कुछ नहीं, मैं लगभग 2-4 दिन से प्रयास कर रहा हूं इस रेत को पेलने का। मित्र कहता है ये क्या बात हुई? वह कहता हाँ, इस रेत को पेलकर मैं कुछ तेल निकालना चाहता। मित्र कहता है कैसी बात कर रहा है? क्या कभी रेत को पेलने से आज तक तेल मिला? कहता है ठीक है, मैं सुन चुका हूं, कई बार मैंने सुना है कि रेत के पेलने से तेल नहीं निकलता, पर मैं देखना चाहता हूं सही में निकलता है कि नहीं निकलता। क्या संजीव भाई 2 साल भी रेत को पेलेगा, कोई तेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति के उस रेत के पेलने को देखते हुए हर कोई कहेगा वो तो व्यक्ति मूर्ख है। रेत को पेलने से क्या कभी तेल मिला? नहीं मिला, पर फिर भी वो पेल रहा था। क्या उस मूर्ख जैसे अशोक भाई, पहले ही उनने मुंडी हिला दी, क्या उस मूर्ख जैसी परिणति इन संसार के जीवों की नहीं हुई? जब रेत पेलने से तेल नहीं निकलता तो क्या इंद्रियों से सुख मिलता है? जैसे वो व्यक्ति भ्रम में था कि तेल पेलने से, उस रेत को पेलने से तेल मिलेगा, ऐसे ही क्या माँ आप भ्रम में नहीं हैं? आप भी भ्रम में हो कि इंद्रियों के भोग भोगने से सुख मिलेंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम प्रत्येक संसारी जीव के भीतर है। कितनी 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 ही खोज कर लेना, पूरे सागर में क्या पूछ लूं क्या कक्का, सागर में गधा मिला? सागर में एक आध गधा दिखा कि नहीं? नहीं है गधे? है तो जो गधे हैं, मैं पूछ रहा हूं सपन शास्त्री, आप तो शास्त्री हो, गधे को कितने सींग? अरे गधा नहीं देखा आप लोगों ने? गधा देखा ना तो सपन भाई बताओ ना, गधे को कितने सींग होते हैं? सागर में गधा नहीं होता? गधे तो होते हैं, पर मां गधे के सींग नहीं होते। लगा लेना, आप सींग लगाने तक गधा रुकेगा? नहीं रुक सकता। जैसे तेल, उस रेत को पेलने से तेल मिलना संभव है, गधे के सींग मिलना संभव है, ऐसे ज्ञानियों इन इंद्रिय भोगों से सुख मिलना भी असंभव है। पर फिर भी पेले जा रहा है, फिर भी भोगे जा रहा है, फिर भी भोगे जा रहा है। भूल मत करो, भूल मत करो। उस गधे के सींग खोजने वाले को मूर्ख कह सकते हो, रेत पेलने वाले को मूर्ख कह सकते हो, पर जो भोगों में सुख प्राप्त करने की भावना प्राप्त कर रहा है, उसे क्या कहूं? मैं नहीं कुछ कह रहा था, आप ही समझो, आप ही समझो। आप किससे किसकी इच्छा चाहते हो?
भाई जिसके वह मिलने ही वाला नहीं है, उस रेत की जगह तिली को पेलते, मूंगफली को पेलते, सोयाबीन को पेलते तो कुछ तो तेल मिलता। पर रेत से कभी तेल ना निकला है न कभी निकलने वाला है। ऐसे ही पक्का पक्का निर्णय कर लेना, जितने इंद्रिय भोगों की तुम्हें लालसा लगी है, इच्छा लगी है, उन इंद्रिय भोगों को जितना भोगोगे उतने उतने ही तुम अपने ब्रह्म से दूर हो रहे हो। ये भ्रम ही तो है। उस रेत पेलने वाले को भ्रमित मूर्ख कह सकते हो, पर आप उन भोगों को भोगते हुए सुख चाह रहे हो, क्या भ्रम आप में नहीं है? और यही भ्रम हमें अपने ब्रह्म से दूर कर रहा है। पहले ही दिन हमने जब अणुव्रतों की व्याख्या प्रारंभ की थी, तभी निर्णय किया था हमारे भीतर का अहिंसा ब्रह्म, आत्म ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ये बाहर के सभी विकल्पों को दूर करना होगा, सभी भ्रमों से दूर होना होगा। अगर भ्रमों से दूर नहीं है तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। कोई भ्रमित व्यक्ति कह सकता है मैंने गधे के सींग देखे, पर हरीश भाई गधे को सींग होते हैं, गधा होता है, सींग भी होते हैं, पर गधे के सींग नहीं होते। तेल भी निकलता है, रेत भी होती है, पर रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता। ऐसे ही माँ सुख भी होता है, पर इंद्रियों से सुख नहीं होता। जितना 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 तुम इंद्रियों के निमित्त से सुख भोगने की भावना भाओगे, उतना पक्का मानना तुम शाश्वत सुख से, ब्रह्म से दूर दूर हो रहे हो। कितना समय हमने उन इंद्रियों के भोगों को भोगने में व्यतीत किया, और कितना स्वयं के ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। ना अहिंसा ब्रह्म, ना शब्द ब्रह्म, ना आत्म ब्रह्म। कैसे ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करके ब्रह्मा बनोगे? मात्र और मात्र उस अहिंसा को प्राप्त करने के लिए सब भूमिका चल रही है। झूठ बोलने वाला हिंसा ही करता है, चोरी करने वाला हिंसा करता है, और जो साक्षात इंद्रिय भोगों के निमित्त से कुशील का सेवन कर रहा है, वो कहाँ का ब्रह्म? शब्द ही इसलिए लिखा है वह अब्रह्म कुशील, क्योंकि चौथे व्रत के विषय में हमें समझना है। माँ याद है ना? नहीं तो सुनते सुनते भूल जाओ मूल विषय। शिवकोटि महाराज रत्नमाला में हमें 5 अणुव्रतों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। जिसने इस कुशील से दूर होना सीखा है, पर नारी पे दृष्टि डालना छोड़ दिया है, वो ही ब्रह्म स्वरूप में लीन होकर ब्रह्मचर्य व्रत को प्राप्त करता है। अभी ब्रह्मचर्य धर्म की व्याख्या नहीं चल रही है। करेंगे 10 लक्षण में उस ब्रह्मचर्य व्रत की, धर्म की भी व्याख्या। अभी तो मात्र ब्रह्मचर्य व्रत कह रहे हैं। क्या है व्रत? अणुव्रत, महाव्रत भी नहीं, मात्र छोटा सा अणुव्रत की व्याख्या चल रही है। किसी भी प्रकार के इंद्रिय के विषयों में अगर भोगने की लोलुपता है, तुम्हारा कुशील का सेवन है। बहुत संकुचित सोच व्यक्ति ने बना के रखी है। मात्र एक इंद्रियों का भोग यानी कुशील पाप नहीं है, अपितु 5 इंद्रियों के भोगों में से किसी भी एक भोग में लीन हो, वह कुशील है। ये भीतर की आत्मा ही शील थी, पर उस शील तक नहीं पहुंच पाए। जब मेरी दृष्टि, जब तेरी दृष्टि किसी पर वस्तु में पड़ेगी, ये पक्का मानना पर वस्तु यानी तेरे लिए कुशील है। कितनों पे दृष्टि डाली? कभी धन,
कभी पैसा, कभी मकान, कभी किसी का पता नहीं किसके घर में क्या क्या हुआ। माँ जो भी पर के बारे में चर्चा, पर के बारे में विचार, पर के बारे में चिंतन चल रहा है, वे परिपूर्ण रूप से हमारे लिए अब ब्रह्म है। कितनी छोटी सोच करके हुए व्यक्ति ने ये परिभाषा कर ली कि मात्र उस पशु वृत्ति का, कुशील का, पर नारी का त्याग कर देना, ये तो वह बहुत स्थूल था। पर ये है वास्तव में ब्रह्म। अगर स्वयं के प्राणों की रक्षा करनी है, स्वयं की रक्षा करनी है, तो हमें उसे कुशील से दूर होना होगा, शील को धारण करना होगा। कितना 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 समय हमने आज तक एक एक इंद्रिय के भोगों में भोगा, नहीं भोगा? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात, दूसरे दिन सुबह तक मात्र और मात्र उस कुशील के लिए तो समय दिया, पर स्वयं के शील के, आत्मा के श्रृंगार के लिए नहीं दिया। श्रृंगार करते हो ना माँ? किसके लिए? किसके लिए श्रृंगार किया? घर से बाहर निकलने के पहले ही दर्पण में अपने आप को देखकर इतना अच्छा श्रृंगार करके पहुंचे कि लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मेरी तरफ देखे। ये माँ शिकार चोरी नहीं थी तो क्या था? ये कुशील की ही परिणति थी, कुशील की ही परिणति थी। जो जो अपने ब्रह्म स्वरूप शील को नहीं पहचानते, वो ही अपने शरीर का श्रृंगार करने में समय बिताते। सजा लो तुम कितने ही अच्छे तरीके से इस पर्याय को, इस शरीर को सजा लो, पर ये पर्याय, ये शरीर साथ जाने वाला नहीं है। अगर साथ कोई जाएगा तो तुम्हारा वह शील ही जाएगा। जैसे रेत का पेलना निरर्थक है, ऐसे ही इंद्रियों से सुख की इच्छा करना निरर्थक है। व्यर्थ में इच्छा कर रहा है, व्यर्थ में इच्छा कर रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, जब इच्छा करता है और इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो व्यक्ति संक्लेशता में जीता है। इंद्रियों से सुख मिला ही नहीं, पर सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, ये सोचकर जो संक्लेशता की, उस संक्लेशता से और दुख ही दुख भोगा। क्योंकि ये तो परम सत्य है, परम सत्य है कि एक समय में जीव का एक ही उपयोग रहेगा, एक ही काम कर सकता है। एक तो संक्लिष्टता में जिए या एक तो विशुद्धि में जिए। और जहां संक्लिष्टता है वहां विशुद्धि नहीं होगी, और अगर विशुद्धि है तो संक्लिष्टता नहीं होगी। जब जब व्यक्ति उस इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने के लिए, कुशील को प्राप्त करने के लिए तड़पता है, संक्लिष्टता के अलावा कुछ नहीं मिलता। और संक्लिष्टता है वहां सुख कहाँ, सुख कैसे? सुख तो संक्लिष्टता से रहित होके ही था, पर पूरा पूरा समय उस संक्लिष्टता में व्यतीत किया। और जहां संक्लिष्टता है वही तो पर स्वभाव में जाना है, और वही कुशील है। ठीक है, बाकी पर विषयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, कम से कम कह दूं राजेश भाई, बुरा नहीं मानना, और मान लो तो क्षमा कर लेना। सबसे कह रहा हूं, अगर कम से कम कुछ नहीं करने की शक्ति है, कम से कम रावण बन जाओ। हाँ दाऊ, लोगों ने तो यही शिक्षा दी होगी आज तक कि रावण मत बनना, राम जैसे बनना। मैं कह रहा हूं पंचम काल में राम नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम रावण ही बन जाओ। राम तो चले गए तद्भव में, पर अगर रावण जैसा एक छोटा सा नियम भी तुम्हारे पास होगा तो नरक में भी जाकर तुम सिद्धालय में जाने की शक्ति रखते हो। इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहे हैं श्रेयांश भाई, राम जैसे निर्मल चारित्र के धारी
मां नहीं बन पा रहे हैं सीता जैसे शीलवान, नहीं बन रहे हैं सेठ सुदर्शन जैसे, वह विजय जैसे शीलवान, तो कम से कम रावण जैसे ही बन जाओ। क्या नियम लिया था? मात्र और मात्र एक छोटा सा तीर्थंकर के पाद मूल में ग्रहण किया था नियम कि मैं भी उस नारी को स्वीकार नहीं करूंगा जो नारी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। इतने से नियम से और इतने से नियम का दृढ़ता से पालन करने के कारण आने वाले समय में वह तीर्थंकर बनने वाला है। किसके लिए ताली बजा रहे हैं? उसके लिए कि स्वयं के लिए? उसने दृढ़ता से इतनी सब विषमता होने पर भी फिर भी वह अपने नियम में अडिग रहा। जब तक सीता मानी नहीं तब तक सीता को स्पर्श नहीं किया। राम के सीता के गुणगान तो कई बार मां सुन लिए, पर उस रावण की अच्छी बात भी तो कभी देखे। बुराई करके रावण के पुतले को तो हर जगह पे जलाया जाता है नेमी भाई। दशहरे पे हर जगह रावण के पुतले को जलाया जाता है, पर रावण के पुतले को जलाने से राकेश डॉक्टर होगा क्या? भीतर के रावण को तो जला दो, उस अहंकार के रावण को तो जला दो, कुशील के रावण को तो जला दो, कम से कम शीलवान रावण जैसे ही बन जाओ। पर नहीं आ रहा है समझ में। आज पुण्य के उदय में पता नहीं कितने कितने जीवों पर हमने खोटी दृष्टि फेंकी। रावण ने तो मात्र कक्का एक ही नारी का हरण किया था, और आंखों से संसारी जीवों ने कितने 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 नारियों का हरण क्या, वरण भी कर लिया। विचार करना, विचार करना, विचार करना। राजेश भैया शादी हो गई शादी? मुझे पता है, पूछ रहा हूँ। क्या शादी चट मंगनी पट ब्याह हो गया था? एक बार देखा और शादी हो गई? बोलो ना, आप ही की पूछ रहा हूँ। इतने टेंशन में क्यों आ रहे हो? दूसरे किसी की नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, गिनती कर रहे थे कितनी हो गई थी इसलिए रोके थे। सोचना, एक साधु सैलू करनी थी, भोग एक से भोगने थे, पर उसके पहले कितने की फोटो, कितने से जाके मिले, कितने से बात की, क्या कुछ नहीं किया।